नमस्कार दोस्तों, यह संयोग है या प्रयोग है? यह सरकार आखिर कर क्या रही है? यह सरकार सरकार नहीं चला रही है, कोई और चला रहा है। और जो कोई और चला रहा है वो सारे धंधे मुनाफे के लिए करता है। वो सारे धंधे आपको डराने के लिए करता है और वो सारे धंधे अदानी के लिए करता है, अंबानी के लिए करता है। जी हां, आज इसी पे आपसे बात करूंगा। बात करता हूं तो इसकी शुरुआत करता हूं बाबा सिद्दीकी की हत्या से। बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। दो लड़के जो भाड़े के हत्यारे हैं, बड़े गरीब हैं, कोई बहुत अच्छी स्थिति वाले लोग नहीं, कबाड़ का काम करते। वो दो लड़के बहराइच के रहने वाले, दूसरा एक हरियाणा के कैथल का रहने वाला और एक पंजाब का रहने वाला। 4 लड़के गिरफ्तार हो चुके हैं। इनसे जो नेक्सस समझ में आया है कि ठेका लिया जाता है हत्या कराने का। वो जो बड़ा व्यक्ति ठेका लेता है वो इन छोटे छोटे बच्चों को चयन करता है और उनको चंद पैसे फेंकता है और वो काम करते हैं। उन्हें होता है कि हाँ बस काम मिल जाए और उनसे कोई भी कर्म करा लीजिए। नकोदर का रहने वाला जो पंजाब का लड़का है, उसके तमाम सारे जानने वाले लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरह की स्थितियां हैं। वो 2002 में क्राइम की दुनिया में इंटर किया था और उसके बाद से वो लगातार इसी तरह छोटे छोटे करता है, कोई बड़ा काम नहीं करता है। तो ये सारे जब धंधे चल रहे हों तो निश्चित रूप से आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है और इस कनेक्शन का पूरा नेक्सस क्या है। जब आप इसको देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। इसी में ही अभी आप उसी बहराइच में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद में एक घटना होती है कि जो नवरात्र के बाद में प्रतिमा का विसर्जन करने कुछ लोग ले जा रहे होते हैं। हालांकि पहले मैं भी बहराइच में रहा हूं, पढ़ा हूं, तो वहां इस तरह से कभी नहीं होता था, लेकिन अब बड़ी भारी विशाल यात्रा निकाली जाएगी, सब कुछ किया जाएगा, ठीक है भाई। और उसके बाद में मुस्लिम्स के घरों पर लड़के चढ़ जाएंगे, उनके घरों पे, उनकी दुकानों पे और दूसरी जगह तोड़फोड़ करने लगेंगे, गंदे गंदे नारे लगाने लगेंगे और सब करेंगे। ऐसा ही एक प्रयोग मैंने कासगंज में देखा था और कासगंज में भी यही हुआ था और चंदन गुप्ता की उसमें मौत हुई थी। किसने मारा आज तक कोई बात का पता नहीं है, लेकिन आरोप लगा कि मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों पे। बाद में अदालत आते आते पुलिस यह सबूत नहीं बता पाई कि मुस्लिम पक्ष के किसी व्यक्ति ने कहां गोली मारी, कैसे मारी, किस चीज से मारी। उधर आप देखिए, जब आज गोपाल मिश्रा मारा जाता है तो एक भी उसका वीडियो नहीं मिलता है। इन सारी चीजों के वीडियो मिलते हैं कि कैसे गोपाल मिश्रा अराजकता कर रहा है, चढ़ जाता है, उसके घर में लगा उसका धार्मिक झंडा तोड़ देता है, वहां पर भगवा झंडा लगा देता है, उसकी पूरी रेलिंग तोड़ देता है और फिर वही नारे। तो ये सारा खेल था। संयोग है या प्रयोग? इसके बाद में धधक उठता है बहराइच। उधर इसी से मिलती जुलती कुछ घटनाएं झारखंड में होती हैं, कुछ घटनाएं छत्तीसगढ़ में होती हैं और इस तरह से घटनाएं होती हैं। पुलिस प्रशासन से लेके सबको दोषी बताया जाता है, लेकिन जो असली हैं उन्हें दोषी नहीं बताया जाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मीडिया एडवाइजर, जो पहले एक चैनल में ही लखनऊ में ब्यूरो चीफ हुआ करता था, न्यूज 18 में, जो अंबानी का चैनल, वो अब एमएलए बन चुका है देवरिया से। वो सलम मणि त्रिपाठी कहता है कि वहां पर मुस्लिम तमाम सारे जो मीडिया संस्थानों के नाम गिनाता और कहता वहां मुस्लिम पत्रकार गए कवर कर।
जबकि सच्चाई यह है कि वहां सब हिंदू ही गए थे, उन्हीं सारे चैनल्स और उनके लोग जिनकी वो बात करता है। सच बोलने पे आपको मुस्लिम बना देंगे, नाम भी बता देंगे। तो क्या स्थिति है आप इससे समझिए। बहरहाल ये सारी चीज होती है, पत्रकार की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, लेकिन आजकल होने लगा है शायद। तो जब ये जाते हैं और सारे कवर करते हैं, सच दिखाते हैं, तो तकलीफ हो जाती, क्योंकि उससे जो प्रयोग है उसका खुलासा होता है। अब इसी प्रयोग पे आता हूं कि इसी प्रयोग के तहत एक 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की कोकीन पकड़ी जाती है गुजरात में। 5,000 करोड़ से अधिक की। तमाम अखबारों में मैंने देखा, कोने में पीछे के उनमें पन्नों में कहीं छोटी सी लगी हुई है खबर। किसी भी अखबार के प्रथम पृष्ठ पे जैसे इतनी बड़ी खबर थी, 5,000 करोड़ से अधिक की वो पकड़ी गई। मुझे याद है थोड़ी थोड़ी सी कहीं गांजा पकड़ ली जाती है, कहीं कुछ पकड़ लिया जाता है, तो ऐसे बखान होता है कि न जाने क्या। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के गढ़ में यह पकड़ी जाती है तो उसे ऐसे छिपाया जाता है। इसके पहले आपको याद होगा, ऐसे ही हजारों करोड़ की पकड़ी गई थी अभी बिल्कुल चंद दिन पहले ही भोपाल में, इंदौर में उसका कनेक्शन आया था। तो मध्य प्रदेश का वो जो पकड़ा गया और उसमें जो बीजेपी का कनेक्शन आया, और इसके पहले 5500 करोड़ की, 5,500 करोड़ की पकड़ी गई दिल्ली में, और उसमें भी बीजेपी का कनेक्शन आया। और वहां पर भी रूपाला, जो नरेंद्र मोदी के सबसे खास मंत्री हैं, उनका कनेक्शन था। और मध्य प्रदेश में भी वहां के डिप्टी सीएम का कनेक्शन और प्लस गुजरात कनेक्शन था, और यहां गुजरात में पकड़ी जाती है। संजय राउत कहते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स सप्लाई हो चुकी है, और उसके जरिए तमाम क्राइम कराने के और दूसरी तरह से चुनाव में उसका इस्तेमाल करने का प्रयोग किया जा रहा है। तो यह संयोग तो नहीं हो सकता, एक प्रयोग ही हो सकता है, क्योंकि चंद घंटों के बाद में संभवतः चुनाव आयोग हो सकता है महाराष्ट्र के चुनाव की तिथियां घोषित कर दे, झारखंड के चुनाव की तिथियां घोषित कर दे। तो इस समय में यह प्रयोग हो रहा है। इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल, बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले हिंदू, और इसी तरीके से गोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए लोग मुस्लिम, हालांकि उनमें से किसी का भी कोई सबूत नहीं। और इसी तरीके के प्रयोग आप सभी जगह देखेंगे। आप नफरत में फंस गए, हिंदू मुस्लिम करने लगे, मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूं। इसी तरीके से वहां पर हो गया, वहां मुस्लिम उत्तेजित हो गया, एनसीपी के वो साथ में बाबा सिद्दीकी मिला हुआ है, तो बाबा सिद्दीकी के मरने का लाभ एनसीपी को मिल जाएगा। जो वो एनसीपी जो अजीत पवार वाले गुट की है, जो मोदी के साथ खड़ी है, यानी बैक में वो वोट जो है उनको आ जाएगा। बाबा सिद्दीकी की बड़ी फॉलोइंग है और 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में उनका असर है। उसके अलावा तमाम स्टार्स, फिल्मी दुनिया में उनका प्रभाव है। तीसरा, बाबा सिद्दीकी को मारने का असर यह होगा कि पूरा बॉलीवुड डर जाएगा, मुंबई डर जाएगा। और मुंबई में वसूली का जो बताते हैं, पूरे वो बताते हैं तथ्य, वे बताते हैं मुंबई में वसूली 100 गुना बढ़ चुकी है। 100 गुना। जो वसूली थोड़ी थोड़ी होती थी वो बहुत बढ़ गई है और तमाम जगह हो रही। तो बॉलीवुड से वसूली और उस पैसे से चुनाव। देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री हैं, उन्हीं के रहते एक नहीं कई ऐसी घटनाएं हो चुकी, और इतनी घटनाएं हो चुकी हैं कि वो लगातार रिकॉर्ड बना रही है। उधर नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात कनेक्शन, नशे का कनेक्शन और ये सारी, और नशा कहां से आ रहा है? गौतम अडानी के पोर्ट से, मुंद्रा पोर्ट से। अब मुंद्रा पोर्ट से चलता है पूरा, जैसे नेक्सस चलता है, उस सिंडिकेट का था ये,
और सिंडिकेट का एक छोटा, उनके लिए छोटा ही है, हमारे लिए 5,000 करोड़ बड़ा है, क्योंकि वो लाखों करोड़ रुपए की ये करते हैं, तो वहां पे ये कर लिया जाएगा। अब वहां से पंजाब भी नशा जा रहा है, वहां से हरियाणा भी जा रहा है, वहां से यूपी भी आ रहा है, वहां से इस पूरे बेल्ट में जा रहा है। ये नशे का रैकेट हो गया। अब इस रैकेट के साथ में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का ट्विस्ट होगा, तो वो अपने आप में पूरा बता देगा कि क्या खेल है। और इसी खेल में कितना सुरक्षित लॉरेंस बिश्नोई जो पंजाब का है, वो बैठा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में। क्यों नहीं वो पंजाब में बैठा है जहां मुकदमे हैं? क्यों नहीं वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में है? क्यों वो वहां बैठा है? और जब बारामती की जेल में वो बैठा हो, स्वाभाविक सी बात है, सवाल उठता है। अमृतपाल भाजपा शासित असम की जेल में बैठा है, क्यों? इस सारे रैकेट देखिए। एनआईए किसके अंडर में है? नरेंद्र मोदी के। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसके अंडर में है? नरेंद्र मोदी के। और इसके बाद जब ये सारी चीजें हो रही, फिर धंधा क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू एक चीज कहा करते थे, हिंदू धर्म के रक्षक होने का दावा करने वाले सांप्रदायिक संगठन उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिसका अनुसरण मुस्लिम लीग ने किया था, जिसके कारण अंततः देश का विभाजन हुआ था। और वो इसको लेकर के यह भी बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं कि हिंदू महासभा की सांप्रदायिकता इतनी स्पष्ट नहीं दिखती क्योंकि वह राष्ट्रवाद का चोला ओढ़े रहे। तो ये लोग राष्ट्रवाद का चोला ओढ़े हुए और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके ये घटनाएं अंजाम देते हैं। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासक भी नहीं टिक पाता है। तो जनता एक हो रही है क्या? नहीं, जनता को बांटने के ही लिए ये सब काम किया जा रहा है। पंजाब में किसानी का वक्त है और किसानी के वक्त में जब धान की फसल आई है, उसकी खरीदी होनी है। 20 लाख मैट्रिक टन से अधिक पड़ा हुआ है मंडियों के बाहर धान और खराब हो रहा है। बावजूद इसके जो पंजाब सरकार कहती थी, आम आदमी पार्टी की सरकार कहती थी कि हम 100% खरीदी करेंगे, वो खरीदी नहीं कर रही। गोदामों में भरा पड़ा है भारत सरकार का माल, और जो गोदाम खाली है वो किसके हैं? अदानी अंबानी के। और अदानी अंबानी ने जो वहां पर गोदाम बनाए हुए थे, मजबूरन अब प्राइवेट प्लेयर को बेचने को किसान मजबूर होगा, औने पौने दाम पे बेचने को मजबूर होगा, क्योंकि 25 दिन में फसल की हाय तौबा हो जाती है। अरे थोड़ी देर में ही हो जाती है, अभी कहीं बारिश हो जाएगी, कहीं आंधी आ जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा और प्राकृतिक उसका असर ये होगा कि धान खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, जो कुछ होगा, और फिर उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए अडानी को कमाने का ये होता है। केन्या के राष्ट्रपति ने, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने, जब वो मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तो उन्होंने कैसे दबाव डाला था कि अडानी को कारोबार दीजिए, अडानी आपको प्रॉफिट देंगे और क्या क्या करेंगे, और अडानी का उन्होंने गुणगान किया था, बताया था। यह बात वो खुद कहते हैं, और जब वो कहते हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि हो क्यों रहा है। क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम में फंस गए, आप फंस गए कि हाँ नसों का और इसका ये हो रहा है, आप चुनाव की राजनीति को देखने लग गए। इधर अडानी का काम हो रहा है, अडानी को कमवाने के लिए सारे धंधे किए जा रहे हैं और ये नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। आप देखिए कुछ चंद दिनों की वो देखिए क्रोनोलॉजी जो कहते हैं इनकी स्थिति ये है कि आगरा में आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट जाता है, जो यूपी का सीएम है,
कहता है एक हो जाओ, नहीं कटोगे, ये बटोगे तो कटोगे, और इस तरह से करके लोगों को भड़काता है। एक चीज, उसके चंद दिनों बाद में इसी तरह के शब्द नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि तुम ये इस तरीके से बांटोगे तो कटोगे, और कटोगे शब्द को वो दूसरे ढंग से बोलते हैं, और सब ये हो जाएगा वो। और इसके बाद में विजयदशमी को यही बात आरएसएस प्रमुख बोलते हैं। किसको बांटने और काटने की बात कर रहे हैं? जब पूरा हिंदुस्तान है, हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सब जन हिताय सब जन सुखाय की बात होती है, तो कौन बटेगा, कौन कटेगा, क्यों बटेगा? बांटने का काम कौन कर रहा है? असल में बांटने का काम ये कर रहे हैं। और कहीं जाट को गैर जाट से बांटते हैं, दोनों हिंदू हैं। कहीं पंजाबी को दूसरे हिंदू से बांटते हैं, ये हिंदू हैं दोनों। दलित को बांटते हैं उससे, जाट से, ब्राह्मण से और दूसरों से, हिंदू हैं सब। और ब्राह्मण और ठाकुर को लड़ाते हैं और कहते हैं वो भी दोनों हिंदू। तो ये लड़ाने का काम ये करते हैं। और हिंदू मुस्लिम को, हिंदू सिख को, हिंदू ईसाई को, जो भी है लड़ाने का ये सारा काम चलता है। कभी मुस्लिम और सिख को, तो ये लड़ाने का जो क्रम करते हैं, उस क्रम के जरिए बांटने का तो ये करते हैं। और बांट के फिर आपको काटने की ये तरीका अपनाते हैं। आपका लड़का मरेगा, झंडा लगाएगा बीजेपी का, सब कुछ करेगा, मर जाएगा, और उनका लड़का विदेशों में पढ़ेगा, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठेगा, ऐश करेगा, आप जय श्री राम करते रहे। यही इनका मोडस ऑपरेंडी है। और दूसरी तरफ ये अडानी के कारोबार को बढ़ाएंगे, और अडानी का पैसा चुनाव में आएगा, वसूली रैकेट चलेंगे, तमाम क्राइम होंगे। और अब क्राइम पहला होता था, लोग रैंसम देते थे उन लोगों को जो अपराधी होते थे। आज स्थिति बदल चुकी है, आज उसका खाका दूसरा तैयार हो गया है। आपको सरकार को प्रोटेक्शन मनी देनी है। सरकार में बैठे हुए कुछ लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन मनी दे आइए, आपके सारे काम हो जाएंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि प्रोटेक्शन मनी के लिए आप मोदी गैंग को चुन लीजिए। अब इसके बाद मैं क्या बताऊं, सबको पता है कि कौन वसूली गैंग का पूरे देश में मुखिया है। तो इस तरह से अब रैकेट चल रहा है। और जब यह चल रहा हो, व्यापारियों से भी वसूली, अपराधियों से भी वसूली, कि खूब अपराध करो, प्रोटेक्शन है। और जो भी आप गलत काम करते हो उसमें प्रोटेक्शन। अब आपको जो है फिल्म बनानी है तो प्रोटेक्शन मनी, आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो प्रोटेक्शन मनी, हर चीज की अब प्रोटेक्शन मनी है। और वो कहीं और नहीं जाके देनी है, सरकार में बैठे उनके एजेंट्स को पकड़ानी है। वो सब ओके बोल देंगे, कोई नहीं देखेगा, फिर ना पुलिस देखेगी, ना कोई सरकारी संस्था, सरकारी अफसर, कोई भी देखेगा। अब तो अदालतों के लिए भी प्रोटेक्शन मनी मिलने लगी, वहां से भी आपको मदद मिल जाएगी। तो यह धंधा अब चल रहा है, और वो कमा रहे हैं, आप मर रहे हैं। जब यह हो रहा होता है तो क्या होता है, एक तरह आपको ब्राह्मण ठाकुर या यादव ठाकुर ये करके उत्तर प्रदेश में लड़ाई कराएंगे। अब आप एक बात बताइए, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह मारे गए, यही कथित गौरक्षकों ने मारा था। और उसके बाद में वो छोड़े जाते हैं, उन्हें माला पहनाई जाती है, उनको आरती उतारी जाती है। वो गैंग रेपिस्ट जो बीएचयू में आपके घरों की लड़कियों से गैंग रेप करते हैं, उन्हें छोड़ा जाता है और उनकी आरती उतारी जाती है, उन्हें माला पहनाया जाता है। गैंग रेप करके आए, बड़ा अच्छा काम करके आए। इसी तरह गुजरात में आपने देखा होगा बिल्किस बानो, यहां तो चलिए ये सब हिंदू ही थे, वहां मुस्लिम थी, तो इसलिए उसके साथ गैंग रेप होता है, उसके लोगों को मारा जाता है, और ये सब करने वालों को
माला पहनाया जाता है, सजा माफ की जाती है और आरती उतारी जाती है। इसी तरह पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या करने वाले, नफरत फैलाने वाले लोग जो थे, उनको जमानत कराई जाती है और जमानत कराने के बाद में उनको किस तरीके से माला पहनाया जाता है, आरती उतारी जाती है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का असली मॉडल, यही है वो नेक्सस। अपराधी, पुलिस, राजनेता और बाजार, ये मिल करके पूरे खेल को रच रहे हैं और इसके बीच में है सत्ता का वह सिंहासन जो अडानी अंबानी तय कर रहे हैं। तो अब आपको सबसे बड़ा खतरा इन्हीं से, किसी गली के अपराधी से नहीं। वो तो आपसे छोटी सी चीज लूट सकता है, ये आपको पूरी तरह लूट सकता है। इसीलिए आपको ये डरा के रखना चाहते हैं। इसी से तो राहुल गांधी बार बार आपको सावधान करते हैं, डरो मत। डरोगे नहीं, मुकाबला करोगे तो शायद बच जाओगे, नहीं तो जो होना है वो होके रहेगा। जय